रहे हैं, कार्यकर्ता यहाँ पहुंच रहे हैं, नेता अभी धीरे धीरे विष्णु कैमरा पर्सन से कहिए एक बार फोकस करें, दिखाएं कि विधायक भी पहुंचे हैं, अगर चुनाव की बात हो, वोटिंग की बात हो या नतीजों की, सबसे पहले जी राजस्थान पर भरोसा किया जाता है और ये प्रदेश बीजेपी मुख्यालय में दिखाई भी दे रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पहुंच चुके हैं मदन राठौड़, उनसे बात करते हैं कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ यहाँ पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं उनके चेहरे पे भी खुशी जो साफ दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं ये पूरी जीत की खुशी है। आप देख सकते हैं भाई साहब सरकार बनाने जा रहे हैं तीसरी बार, क्या कहना है? हरियाणा हो कश्मीर में नीचे कर लो यार, नहीं चलना पड़ेगा। इससे तो बढ़िया ये होता कि मैं उधर होता और आप हाँ, ये बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आप देख सकते हैं, मीडिया ने इनको घेर लिया है। अब यहाँ ये मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, आप देख सकते हैं। अब यहाँ अभी अभी पहुंचे हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए ये दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ यहाँ पहुंचे हैं कार्यालय में और अब यहाँ मीडिया से पीछे हो जाओ, आप देख सकते हैं जो चेहरे पे साफ भाई, अरे आप बाहर बोलिए भाई साहब, तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं जहां एग्जिट पोल आंकड़े तमाम नीचे थे आंकड़े, और अब ये रुझान दिखा रहे हैं कि सत्ता बनाने जा रही है सरकार। बोलने तो सारे क्या देखिए, हरियाणा में या जम्मू कश्मीर में जहाँ भी हो, नरेंद्र मोदी जी ने जो देश की प्रतिष्ठा बढ़ाई है और शांति कायम की है, विकास के नए आयाम स्थापित किए, और हरियाणा में भी जो विकास के काम किए उस पर जनता ने मोहर लगाई है। और कांग्रेस ने जितने भी भ्रम पैदा करने के प्रयास किए उन सब भ्रमों को नकार दिया और जनता ने आशीर्वाद दिया। जो भी जनता ने आशीर्वाद दिया वो हमारे लिए तो अच्छी बात है। हरियाणा में कांग्रेस ने तो सूट सिलवा लिए थे साहब, इतने कॉन्फिडेंस में। मिठाई आतिशबाजी हो गई थी सुबह से, अभी यहाँ होने वाली है बस 10 मिनट। देखिए, हरियाणा में कांग्रेस ने बहुत ऐसे प्रयास किए, सारे हथकंडे अपनाए, तो उनको लगता था कि हम जीत रहे हैं, लेकिन जनता ने उनको नकार दिया। लेकिन भाई साहब जम्मू कश्मीर के अंदर देखा जा रहा है कि कितना बड़ा मानते हो इसको? बीजेपी है वो पीछे चल रही है जबकि कांग्रेस है वो आगे चल रही है। देखिए, अभी एक तो ये आप इस बात पर तो खुशी जाहिर कर सकते हैं कि पत्थरबाज गायब हो गए और वहाँ निष्पक्ष स्वतंत्र चुनाव हो रहे हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मेरे ख्याल से कई वर्षों बाद ये स्थिति बनी है, तो ये सुखद, मैं तो सोचता हूँ कि लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा हुआ है जम्मू कश्मीर का भी चुनाव परिणाम, और वहाँ भी और कुछ ठीक ही होगा। अध्यक्ष जी, एक बात आप बार बार कह रहे थे कि लोकसभा चुनाव में जो भ्रम फैलाया अब उसको जनता समझ चुकी है, क्या वो जो भ्रम था आरक्षण वाला वो दूर हुआ है? यही कारण है कि हरियाणा में चुनाव? ये बात सही है, कांग्रेस ने भ्रम पैदा किए थे कि हम नरेंद्र मोदी जी फिर से आ गए तो आरक्षण को समाप्त कर देंगे, जबकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो हमारे देश में विपक्ष के नेता के नाम से पहचाने जाते हैं, उन्होंने विदेश में जाकर के कह दिया कि यदि हम सत्ता में आते हो तो हम आरक्षण को समाप्त कर देंगे। ये जनता समझ चुकी है और वो उनको सबक सिखा दिया। देखिए, कई मुद्दे होते हैं, चुनाव है और चुनाव में जनता सभी प्रकार की सोच रखने वाले लोग जब ये समझते हैं कि कौन गलत बात कर रहा है और कौन जो कहता है वो करता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो कहा वो करके दिखाया। मैं तो देखिए कश्मीर का भी आंकड़े क्या आते हैं ये अलग बात है, लेकिन मैं फिर कहूँगा बहुत अच्छा हुआ, लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा हुआ। निष्पक्ष चुनाव वहाँ पर हो रहे हैं, पत्थरबाज गायब हो गए, शांति का वातावरण स्थापित हो रहा है, और लोकतंत्र में क्या होता है ये तो देखिए, लेकिन लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए। हरियाणा चुनाव का क्या राजस्थान के उपचुनाव पर भी असर होगा, क्या मानते हैं आप इसको? देखते जाइए, राजस्थान में भी हम जीतेंगे। किसान आंदोलन का कोई असर आपको लगता है हरियाणा में नहीं देखने को मिला? थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है,
लेकिन अब जब जनता भी समझने लग गई कि मोदी जी ने जो किसान वो जो बिल पेश किया था वो जनहित में था, ये समझने लग गए। वो भ्रम ज़्यादा दिन नहीं चलता, भ्रम का निवारण हो गया। बिल्कुल, ये थे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, जिन्होंने साफ कहा कि भ्रम था, भ्रम फैलाया कांग्रेस की ओर से, वो भ्रम का निवारण हो गया, भ्रम छट चुका है। और साथ ही उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर में भले ही बहुमत की तरफ नहीं बढ़ रहे, लेकिन वहां एक सुखद पहलू ये है कि पत्थरबाज खत्म हो गए और साथ में जो चुनाव है, लोकतंत्र है, उसकी बहाली हुई है, ये उन्होंने कहा। साथ ही ये कहा कि हरियाणा का जो चुनाव रिजल्ट आया है उससे राजस्थान में प्रभाव पड़ेगा और जो राजस्थान के विधानसभा उपचुनाव होने वाले आने वाले दिनों में उसको लेकर फायदा होगा बीजेपी को, ये उन्होंने दावा किया। और साथ में खुशी जताई। आप देख ही जा सकते हैं कि आप बीजेपी कार्यकर्ताओं की जो है तादाद वो भी बढ़ने लगी है धीरे धीरे। और अब यहाँ जो कुछ देर बाद और जो पदाधिकारी है वो पहुंचेंगे। फिलहाल यहाँ सबके चेहरों पर खुशी दिखाई दे रही है। जी, शुरुआती रुझान में हरियाणा में कांग्रेस दिखाई दे रही थी आगे, तो मिठाई के तौर पर जलेबी खिला रहे थे और ये जलेबी पूरी तरह से चर्चा का विषय भी रहा हरियाणा चुनाव में। और अभी बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कौन सी मिठाई खिलाई जा रही है फिर? विष्णु, मेरे सहयोगी से दोबारा हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। आप देखिए, ये जयपुर में बीजेपी कार्यालय की तस्वीरें, जहां पर सिर्फ और सिर्फ जी राजस्थान एलईडी पर चलता हुआ आप देख रहे हैं। विश्वास जी राजस्थान पर हर किसी का है चुनाव को लेकर कि सबसे सटीक आंकड़े जी राजस्थान पर देखने को मिलेंगे। हरियाणा चुनाव में बढ़त से जयपुर में क्या हलचल है, ये आप लगातार देख रहे हैं। अभी आपने मदन राठौड़ को सुना। मदन राठौड़ ने कहा कि जम्मू कश्मीर में भी एक सुखद संदेश ये जा रहा है कि बढ़त की ओर बड़े हैं, सीटें बड़ी हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि पत्थरबाज अब नहीं है। हरियाणा को लेकर खुशी जाहिर की है। कहा कि राहुल गांधी ने जो विदेश की धरती पर जाकर बयान दिया था आरक्षण खत्म कर देंगे, ये उनका कहना है मदन राठौड़ का, कि इस तरह के बयान जो हैं ये उनके लिए घातक साबित हुए हैं।